Israel has turned Gaza into graveyard of children and starving people. आपको इसका मतलब समझ आया क्या है? यानी अब जो गज़ा है, जो भूखे प्यासे लोग हैं, जो भूखे बच्चे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, अब उनके लिए एक कब्रगाह बन गया है गज़ा। जी हाँ, ये है गज़ा का हाल। फिलिप लजार्नो, head of the UN Agency for Palestinian Refugees, has accused Israel of engineering the most cruel Machiavellian scheme to kill in Gaza। एक उन्होंने बहुत बड़ी आपदा बताया है इसराइल को, एक बहुत बड़ा कैंसर बताया है इसराइल को कि किस तरीके से गज़ा के लोगों पर इसराइल जो है एक जेनोसाइड, एक रुख उसने अख्तियार किया हुआ है। ना ही वो बच्चों को बख्श रहा है, ना ही बूढ़ों को और ना ही औरतों को। लोगों को खानों की लाइनों में लगाकर उन पर फायरिंग की जा रही है, ऊपर से फायरिंग हो रही है। उनके पास में सिर्फ दो ऑप्शन हैं और दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही जो रास्ते जाते हैं वो दोनों ही ऊपर की सैर कराएंगे। ये ऑप्शन है, या तो आप भूखे मर जाएं या आप लाइनों में लगकर जब मर जाएं। लेकिन उनके पास में सिर्फ इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जीएचएफ की यहाँ पर अगर बात करें तो जीएचएफ में की जो लाइनों में लगे हुए हैं, जीएचएफ की जो एक फाउंडेशन है, मैंने अपनी कई वीडियोस में, कई रिपोर्ट्स में मैंने आपको बताया जीएचएफ के बारे में कि अमेरिका और इजराइल के जॉइंट वेंचर के साथ में ये जीएचएफ, ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है गज़ा के अंदर इमदाद बांटने का। और ये इमदाद नहीं बांटी जा रही, ये एक तरीके से जो जीएचएफ है, ये एक तरीके से जो भूख को और भीड़ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये है, एज द इजरायली अटैक्स इंटेंसिफाई, साइंस ऑफ हंगर बिकम विजिबल एवरीवेयर अक्रॉस द फोर्सिबली स्टार्व्ड टेरिटरी। मतलब अब इसके अलावा जो जीएचएफ की लाइनों में लगे हुए थे, अब कहीं ना कहीं थोड़ी खामोशी नज़र आ रही है। लोग अब ये सोच रहे हैं यार इससे अच्छा तो भूखे ही मरना हम सही समझते हैं। अब लोग मतलब लाइनों में भी नहीं लग रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि बराबर लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पर जीएचएफ की लाइनों में। दूसरी ओर सेवरल पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड इन एन इजरायली बॉम्बरमेंट ऑफ द हलीमा अल सादिया स्कूल इन जबालिया एंड नज़ला इन नॉर्दर्न गाज़ा। नॉर्दर्न गाज़ा के अंदर एक स्कूल था, उसका नाम था हलीमा अल सदाइया। उस स्कूल के ऊपर कुछ लोगों ने वहाँ पर पनाह ली हुई थी, कुछ शरण लिए हुए थे, तो उसके ऊपर बॉम्बरमेंट हुई है, बम गिराए हैं इजरायली आईडीएफ ने, इजरायली वॉरप्लेन ने, और उसमें कई बच्चे, औरतें और बड़ों के इसमें मरने की खबर अभी सामने आ रही है। दूसरी तरफ इसमें अभी आज की रिपोर्ट के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि रोज़ इसमें जो पहली जो रिपोर्ट थी, जो संख्या थी, उसमें प्लस होते आ रहे हैं कि कितने इसमें मर रहे हैं लोग। 57,762 लोग अभी तक इसमें मारे जा चुके हैं इजरायली बॉम्बरमार्ट में, इजरायली एयर स्ट्राइक में। दूसरी ओर एक खबर और आ रही है कि इजरायली सोल्जर्स इंजर्ड इन मिलिट्री, मतलब इजरायली एक सोल्जर है वो भी इंजर्ड हुआ है अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में, यानी हमास के हमले में। बराबर अब डेली खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से हमास जो है बराबर स्नाइपर की तरह वहाँ पर काम कर रहा है, घात लगाकर, मतलब ये कि इजरायली फ़ौजियों को हलाक कर रहा है बराबर। अब ये खबरें भी इजराइल शो कर रहा है, यानी टाइम्स ऑफ इजराइल या जेरूशलम पोर्ट, ये जो बराबर इजराइल के जो मीडिया हाउसेस है बराबर इस शो को दिखा रहे हैं कि नहीं, अब हमारे भी बंदे यहाँ पर मर रहे हैं, हमारे भी यहाँ पर कमांडोज, ब्रिगेडियर्स और जो जनरल कैटेगरी के हाई रैंकिंग जो ऑफिशल्स हैं वो भी यहाँ पर मर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस बुलडोज्ड cemetery exhumed graves in southern Gaza, फ़िलिस्तीनियन ऑफिशल्स की तरफ से खबर ये आ रही है कि इजरायली जो आईडीएफ है उसने एक जो सेमेट्री है यानी कब्रिस्तान है उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है गज़ा के अंदर। और वहाँ पर मतलब जो कब्रें होती हैं सभी जानते हैं, बिल्कुल कब्रों को भी ख़त्म कर दिया है। गज़ा's मिनिस्ट्री ऑफ endowments and religious affairs have accused Israeli forces of desecrating a cemetery in southern Gaza with bulldozers and tanks, exhuming bodies from graves। मतलब जो बॉडीज़ हैं वो इस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल जो बुलडोज़र्स हैं, उन जो सेमेट्री है, जो कब्रिस्तान है, मिट्टी को खोदा जा रहा है, मिट्टी को ऊपर लाया जा रहा है, ढेर के ढेर बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। और उसमें से फिर इसके बाद में क्या हो रहा है, जो वहाँ पर जो मुर्दे दबे हुए हैं, जो मरे हुए गज़ा के लोग दबे हुए हैं, वो ऊपर उनके कंकाल सबके सामने शो हो रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पर इस तरह के हालात अब हो गए हैं गज़ा के अंदर।
बराबर वीडियोस आ रही हैं, फ़ोटोज़ इस तरह के आ रहे हैं हमारे पास में। गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री सेज हॉस्पिटल्स इन अर्जेंट नीड ऑफ फ्यूल। दूसरी तरफ यहाँ पर जो फ्यूल शॉर्टेज भी हो गया है बहुत ज़्यादा गज़ा के हॉस्पिटल से। कल की मैंने अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि गज़ा के अंदर 100 बच्चे हैं जो प्रीमेचर बच्चे हैं, जो वक्त से पहले हुए हैं बच्चे, वो मशीनों में वहाँ पर रखे हुए हैं। अगर सही समय पर अगर जनरेटर के अंदर फ्यूल नहीं डाला गया, अगर ऑन टाइम अगर फ्यूल नहीं पहुंचा हॉस्पिटल्स के अंदर, तो शायद जो आने वाले टाइम में शायद जो बच्चे हैं, जो प्री मेच्योर बच्चे हैं, वो अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। इसके अलावा और भी 380 के आसपास में कुछ डायलिसिस पेशेंट है, कुछ किडनी से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, वो भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं गज़ा के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो एडमिट हैं। कुछ हॉस्पिटल्स चालू हैं, बिजली शॉर्टेज है वहाँ पर, फ्यूल शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी जो गज़ा के हेल्थ वर्कर्स हैं, जो गज़ा के हेल्थ सिस्टम है, बराबर उनकी वो देखभाल कर रहा है। लेकिन बराबर कहीं ना कहीं अब खबर ये भी आ रही है कि इजरायली आर्मी यानी IDF ये एयर स्ट्राइक कर रही है उन हॉस्पिटल्स के ऊपर। कभी उनके मतलब ये है कि पार्किंग के ऊपर एयर स्ट्राइक हो जाती है, कभी कोई मतलब एक कोई रेस्क्यू वैन अगर किसी पेशेंट को अगर ले जाती है तो उसके ऊपर भी एयर स्ट्राइक हो जाती है। इसके अलावा रेड क्रिसेंट जो सोसाइटी है, जो हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है UN की तरफ से, उसके ऊपर भी, उसके हेल्थ वर्कर्स के ऊपर भी बराबर एयर स्ट्राइक हो रही है और इसमें कई मरने वालों की खबरें सामने आ रही हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली खबर के साथ में। जय हिंद।